अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज से हम इस अपने चैनल पर एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। आज के बाद आप हमारी मोस्टली वीडियोस जो हैं वो करंट अफेयर्स के रिलेटेड भी इस वीडियो पे देखेंगे, साथ साथ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी चलती रहेंगी। लेकिन करंट अफेयर की वीडियोस डालने का मकसद ये होगा कि मैं चाहता हूं कि मेरी इस चैनल पर जितनी भी मेरी फैमिली आगे बनती जाएगी वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज एज वेल एज इस दुनिया में और ख़ासतौर पर पाकिस्तान में क्या करंट अफेयर्स या क्या ऐसी खबरें चल रही हैं जो उनके लिए जाना बहुत ज़रूरी हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स की वीडियोस के बारे में भी बताऊं, करंट अफेयर के बारे में बताऊं कि इस वक्त मुल्की हालात किस तरफ जा रहे हैं, जिसमें हम इकोनॉमी को खास तौर पर और सियासत को खास तौर पर, इन दो टॉपिक्स को खास तौर पर डिस्कस करेंगे। बाकी चीजें भी साथ साथ चलती रहेंगी। तो आज की जो वीडियो है वो हमारी होने वाली है PP 168 के इलेक्शंस के मुतालिक। ये मैं एक सीरीज शुरू करूंगा जिसमें हम 167, 168, 169 और 170 जो लाहौर के 4 इलेक्शंस हैं हम उनको कवर करेंगे इन मुख्तलिफ 4 वीडियोस के अंदर। आपको आइडिया है कि पंजाब के 20 अजला में यानी 20 शहरों में या 20 जगहों पे इलेक्शंस हो रहे हैं, जैसे कि लाहौर की 4 सीटें हैं, जैसे मैंने पहले बताया 167, PP 168, PP 169 और 170। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा PP 168 के मुतालिक। तो यहाँ पर 2018 में PP 168 में MPA के इलेक्शन लड़ा था ख्वाजा साद रफीक ने, और आगे जो NA 131 है वहां से लड़े थे MNA का। लेकिन चूंकि इमरान खान 5 जगहों पे पूरे पाकिस्तान में 5 सीटों पे खड़े हुए थे और एक सीट उनकी NA 131 की थी, यानी ख्वाजा साद रफीक का एक मुकाबला यहाँ PP 168 के साथ PTI के मेंबर के साथ भी था और 130 नेशनल असम्बली की 131 में इमरान खान के साथ था। लेकिन इमरान खान ने साद रफीक को हरा दिया था और 168 में ख्वाजा साद रफीक नून लीग के जो कैंडिडेट थे वो जीते थे। और फिर इसमें दोबारा 131 में बाई इलेक्शन हुए तो साद रफीक वहां से दोबारा खड़े हुए और वो 131 से नून लीग के कैंडिडेट थे वो जीत गए और 168 की जो सीट है वो दोबारा खाली हुई। तो PTI ने मलक असद अली खोखर को अपना कैंडिडेट चुना और उनको इमरान खान ने खसूसी हिदायत की कि आपने हर सूरत ये सीट निकालनी है। इमरान खान ने बनी गाला से खुद कॉल की असद खोखर को और उनको कहा कि आपने भरपूर मेहनत करनी है, मेरा पर पूरा एतमाद है और आप इंशाल्लाह ये सीट जो है वो जरूर निकालेंगे। और खास तौर पर इन्होंने अपनी अच्छी बड़ी कैंपेन चलाई थी और 2018 में आपको आइडिया है कि PTI का ही ज्यादा जोर था, इसलिए असद अली खोखर को वोट मिले और असद अली खोखर विन कर गए और इनके मद्दे मुकाबिल जो थे नून लीग के कैंडिडेट वो हार गए थे। अब 2022 में अगर बात करें तो 20 जो ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं वहां पे PTI के कुछ कारकुनान ने मुनहरिफ हुए थे, उन्होंने अपने पार्टी के साथ गद्दारी की थी, इसलिए अब वहां पे दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं और PP 168 से जो असद अली खोखर PTI के कैंडिडेट थे अब वो नून लीग के कैंडिडेट होंगे। PTI ने अपना 168 में मलक नवाज अवान को अपना कैंडिडेट चुना है। असद अली खोखर के करियर की बात करें तो ये वाबड़ा टाउन, जोहर टाउन, अगर आप बात करें टाउनशिप, गार्डन टाउन, ग्रीन टाउन, तो यहाँ पे इलेक्शन लड़ते रहते हैं। इनका एक खास करियर है, अच्छा खासा करियर है इनका सियासत में। मलक नवाज अवान की बात करें तो उन्होंने PTI ज्वाइन की थी 2010 में। 2010 के बाद ये खान साहब के साथ शाना बशाना खड़े रहे और धरने में भी इन्होंने भरपूर अपने कंटेनर्स के साथ इमरान खान के साथ शाना बशाना थे। लेफ्ट राइट पे आप अगर धरने की वीडियोस देखें तो मलक नवाज अवान की बड़ी जो है वो पार्टी के लिए खिदमात हैं। इमरान खान ने इस दफा मलक नवाज अवान को अपना कैंडिडेट चुना है और अब उन पर अपनी जो है वो इजहार किया है कि आप हमारे जो है भरपूर मेहनत करेंगे और आप हमें जो है यहाँ से सीट निकाल के देंगे। अभी हम इलेक्शंस की बात करें तो 17 जुलाई को इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है कि वो इलेक्शन होने जा रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे टोटल मैं आपको डिस्कस करें कि यहाँ पे टोटल इस वक्त लोग कितने हैं, यानी इस हलके में इस वक्त कैंडिडेट्स की तादाद तकरीबन कोई 50,000 के करीब है। 2018 के अगर मेंबर की बात करें, अभी चूंकि हल्का बंदियां हो रही हैं, इलेक्शन कमीशन अभी दोबारा अनाउंस कर देगा और कोई 25,000 30 से 35,000 के करीब वोटर्स हैं, जिसमें से 31,000 के करीब वोट पड़े थे साद रफीक को 2018 में। तो अभी कंपेन की बात करें तो असद अली खोखर बड़ी अग्रेसिव कंपेन चलाए हुए थे। पिछले दिनों कोई हफ्ता 10 दिन पहले मलक नवाज अवान की कंपेन जो है वो बिल्कुल स्लो थी, वो कुछ आइडिया नहीं था लोगों को कि यहाँ से कैंडिडेट, एक तो वो इस हलके में चूंकि नए थे, वो इस इलाके के नहीं थे और कहीं बैकंड से कमाहा लीडर वाली साइड से वो इलेक्शन लड़ने यहाँ आए हैं। जैसे तो असद अली खोखर बेसिकली तो बाबरा टाउन वाली साइड के हैं और वो यहाँ पे आके इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह मलक नवाज अवान
अवान भी हैं तो हल्के की 168 की, लेकिन 168 की बाउंड्री का जो एरिया लगता है वहां से है, तो लोगों को इतना फेमिलियर नहीं था। और असद अली खोखर लोगों को फेमिलियर इसलिए थे क्योंकि 2018 में भी उन्होंने भरपूर कैंपेन की थी, लोगों के दरमियान रहे थे इलेक्शन डेज में। इलेक्शन के बाद जब जीत गए तो उसके बाद वो हल्के में खैर हमें नजर नहीं आए, और हमने भरपूर कवरेज भी की थी तब भी, और अब भी हम कवर कर रहे हैं। तो असद अली खोखर ने शुरू से ही अपनी कैंपेन, चूंकि उनको आइडिया था, वो सियासत में एक पूरा करियर है उनका, और यहाँ के जो वडेरे लोग हैं वो असद अली खोखर के साथ ही हैं, और उनको तरीका है कि कैंपेन किस तरह से चलानी है। बड़ी अग्रेसिव कैंपेन चलाई थी उन्होंने। अगर नवाज अमान की बात करें तो उन्होंने हफ्ता 10 दिन पहले बहुत स्लो कैंपेन कर रहे थे, और अब जो है जब खान साहब लाहौर से होके गए हैं, आई थिंक 26 जून को वो लाहौर आए थे, लाहौर से होकर जब 4 हलकों से वापस गए हैं, उसके बाद इनकी कैंपेन में आपको बड़ी चेंज नजर आएगा। शंघाई पुल से लेकर चुंगी से आगे कहना तक और नश्तर तक सारा ये हल्का लगता है, नश्तर तक सॉरी, कहना तक तो MNA का, नेशनल असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ तक पीछे 168 नश्तर तक ही है। तो यहाँ पे उन्होंने कैंपेन दोबारा भरपूर तरीके से अब शुरू कर दी है। जगह जगह पे उनके जो बैनर्स हैं, फ्लेक्सीज हैं, वो आपको नजर आएंगे। प्लस असद अली खोखर 2 काम और कर रहे हैं इसके साथ, कि वो लोगों को ऑडियो कॉल करके, रिकॉर्डेड कॉल जिस तरह होती है, तो वो लोगों को मुतमिन कर रहे हैं कि जी आप हमें वोट दें और हम जो है वो आपके हकीकी तर्जुमान हैं, हमने काम भी करवाए थे। ये बात ठीक है, असद अली खोखर ने काम करवाए थे, लेकिन वो इलेक्शन जीतने से पहले करवाए थे, इलेक्शन लड़ने से पहले। 2018 का भी इलेक्शन हुआ नहीं था, तो उससे पहले जब वो कैंडिडेट बन चुके थे, यानी वो पीटीआई की तरफ से ये फाइनल हो गया था कि ये हमारी तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे, तो उन्होंने कैंपेन तब चलाई थी और तब उन्होंने काम भी करवाए थे। लेकिन जब वो इलेक्शन जीत गए तो उसके बाद उन्होंने कोई कोई खास काम नहीं है जो हम कहें कि जी उन्होंने ये भी करवाया था। और पीटीआई ने उनको इतनी इज्जत दी थी, उनको एक वजारत भी दी गई थी, लेकिन खैर उन्होंने अपना ज़मीर को जो है वो चेंज किया, और वो उन्होंने अपनी पार्टी के साथ, तो उनको लगा कि ये मैं इनके साथ मजीद नहीं चल सकता, तो उन्होंने पार्टी को चेंज किया, और जिसकी वजह से इलेक्शन हो रहे हैं। अब पहली बात जो असद अली खोखर वो कर रहे हैं वो ये कि वो एक ऑडियो रिकॉर्डेड कॉल लोगों को कर रहे हैं कि आप हमें वोट दें, नंबर 1। दूसरा ये कि वो वेबसाइट्स पे साइड पे जो साइड बार चलती है, या टॉप बार होती है या बॉटम बार, आप कोई वेबसाइट देखेंगे जो इस इलाके में चल रही होगी, तो वो आपको वहां पे साइड बैनर भी उनके नजर आएंगे, जहाँ पे असद अली खोखर का, शेर का, मियां नवाज शरीफ की, इंसानों की फोटोज लगी हुई हैं। कंपैरेटिवली अगर देखें तो मलिक नवाज अवान की कैंपेन असद अली खोखर के मुकाबले में अभी भी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन अपने तय वो कोशिश कर रहे हैं। गली मोहल्लों में भी अगर देखें तो बैनर्स और फ्लैक्सीज सिर्फ असद अली खोखर के हैं, मलिक नवाज अवान के अभी भी वहां से आपको कोई वाजे नजर नहीं आता कि वो भरपूर जो है वो गली में भी कैंपेन करते हैं। अदरवाइज मेन सड़कों पर तो कैंपेन चल ही रही है। TLP के लोग हैं, आजाद उम्मीदवार हैं, जमात इस्लामी के हैं, पीपल्स पार्टी और फजल रहमान चूंकि हुकूमत के तहादी हैं, इसलिए उन्होंने अपना बंदा खड़ा नहीं किया और वो असद अली खोखर को ही सपोर्ट कर रहे हैं। और जाहिर है उनके जो वोटर्स हैं उनका पलड़ा भी वो भी असद अली खोखर के पलड़े में ही अपना वोट डालेंगे। पाकिस्तान अवामी तहरीक की बात करें तो अभी उनकी तरफ से कुछ फाइनल नहीं हुआ कि वो किसको वोट देंगे। उनकी तरफ से अभी क़यादत की तरफ से पेंडिंग है, और वो भी अनकरीब उनकी मीटिंग भी होगी, असद अली खोखर के साथ भी होगी, नवाज अवान के साथ भी होगी, फिर वो कोई अपना डिसीजन निकालेंगे। नून लीग के साथ तो खैर वो नहीं जा सकेंगे क्योंकि वो इनको कातिल समझते हैं, और इनके खिलाफ, नून लीग के खिलाफ उनका एक मुकदमात भी चल रहे हैं सानिया मल्होत्रा के हवाले से। और असद अली खोखर के साथ उनकी मीटिंग मुश्किल है, लेकिन मलिक नवाज अमान के साथ उनकी मीटिंग होगी, उसके बाद वो अपना लाए अमल तय करेंगे। अगर हम सर्वेस की बात करें तो मुख्तलिफ सर्वेस चल रहे हैं। PP 168 में आपको मुख्तलिफ इंटरव्यूज भी मिलेंगे, सर्वेस भी मिलेंगे। इसमें बात देखा जा सकता है कि नून लीग के साथ कोई इतना लॉयल भी नहीं है और इतनी सेटिस्फाई भी नहीं है उनकी हुकूमत, क्योंकि इलेक्शन और ये रजीम चेंज से पहले आवाम समझती थी कि खान साहब बहुत महंगाई कर रहे हैं और बहुत ज्यादा साफ चली शफाफ चली तहरीके इंसाफ चली, साफ चली शफाफ चली तहरीके इंसाफ चली। एक दूजे का थामो हाथ, चलो चलो इमरान के साथ, एक दूजे का थामो हाथ, चलो चलो इमरान के साथ। साफ चली शफाफ चली तहरीके इंसाफ चली, साफ चली शफाफ चली तहरीके इंसाफ चली। मलिक नवाज अमान जो कि हकीकी सिपाही हैं खान के, और इमरान खान की फतह होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि 167, 169 और 170 की अवाम का जो अपना वोट है वो किसके पलड़े में डालती है।
अभी तक हम देखें तो 4 हलकों में सबसे जो अग्रेसिव कैंपेन चल रही है वो मलक असद अली खोखर और मलक नवाज अमान की है। और इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपको 170 पे ले चलूं, क्योंकि ये 2 हलके ऐसे हलके हैं जहां पे नून लीग का कांटेदार मुकाबला होने वाला है पीटीआई के साथ। अगली वीडियो में कोशिश करूंगा 170 पे बनाऊं, जो जहीर अब्बास खोखर और चौधरी अमीन के खिलाफ एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी डिटेल, उनकी थोड़ी सी गैलप सर्वे और उनकी जो है थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा। अगर आपको इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए करंट अफेयर्स की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया।